नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं दिल्ली से सौरभ शुक्ला और हम इस वक्त यहाँ मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं, उनके घर के बाहर मौजूद हैं। ये उनकी नेम प्लेट है और अंदर सुबह 8:30 बजे से सीबीआई की एक टीम है जो उनके घर पर रेड कर रही है। सीबीआई की एफआईआर में कुल 15 नाम हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके भी कहा है कि उनके पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, वो सीबीआई का पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसके अलावा इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप हैं, बीजेपी का आरोप है और जो सीबीआई की एफआईआर है कि जो एक्साइज पॉलिसी है आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार की, उसमें कथित तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है। क्या है तथ्य, क्या है बीजेपी का आरोप और क्या है आम आदमी पार्टी का जवाब, देखिए हमारे सहयोगी शरद शर्मा की इस रिपोर्ट में। शुक्रवार को जब दिल्ली में जन्माष्टमी की छुट्टी थी, तब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सुबह 8 बजे ही सीबीआई ने छापा मार दिया। खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बताया कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इस तरह परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया। सीबीआई ने दिल्ली की नई आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में मनीष सिसोदिया के अलावा एक्साइज कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रहे अधिकारियों के घर भी छापे मारे। कुल 21 जगह छापेमारी हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आने के लिए दुनिया के सभी देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति मतलब बेचैन रहते हैं कि हमारा नाम, हमारी फोटो आनी चाहिए। वहां पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी है आज कल के न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर। इस खबर का मतलब यह है कि मनीष सिसोदिया को भारत, दिल्ली का नहीं, देश का नहीं, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया एक तरह से। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। मशहूर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में दिल्ली की केजरीवाल सरकार की शिक्षा में किए गए कामों के साथ मनीष सिसोदिया की फोटो छपी, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार और पार्टी की पीठ थपथपाई। लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स दोनों में एक से ही खबर है, एक ही साथ छपी है, इसलिए यह पेड न्यूज है। अगर एक दिन में 2 खबर 2 अखबारों में लगती है और दोनों में सेम ही फोटो लगती है और वर्ड टू वर्ड सेम लिखा जाता है, तो वो क्या होगा? क्या वो जेन्युइन होगी न्यूज? ये दोनों अखबार का फोटो है, एक है न्यूयॉर्क टाइम्स, एक है खलीज टाइम्स। दोनों में जो रिपोर्टर है एक ही रिपोर्टर है, वर्ड टू वर्ड सेम लिखा हुआ है, एकदम सेम पिक्चर, एकदम। जो 6 पिक्चर इसमें डाली हुई है, मेरे पास में और भी पिक्चर्स हैं, जो 6 पिक्चर इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स में है, वही 6 पिक्चर खालिज टाइम्स में। फ्रंट पेज पे न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर खबर छप रही है, भारत देश की खबर है। इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी वालों को खुश होना चाहिए था, उन्हें गर्व करना चाहिए कि हमारे देश की अच्छी बातें छप रही हैं। इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है, नेशनल टीवी पे आके झूठ बोलते हैं। देखिए, ये न्यूयॉर्क टाइम्स है, इसके ऊपर जिसने ये खबर लिखी है उसका नाम छपा हुआ है। विकास, क्या नाम लिखा हुआ है इसमें? करणदीप सिंह लिखा हुआ है। मैं चश्मा नहीं लाया इसलिए पढ़ता नहीं हूं, ये मैंने हाईलाइट किया। करणदीप सिंह, न्यूयॉर्क टाइम्स, फ्रंट पेज न्यूज, हिंदुस्तान के लिए गर्व की खबर। सीबीआई का दावा है कि आबकारी पॉलिसी 2021-22 में टेंडर से लेकर लाइसेंस देने तक कई गड़बड़ियां हुई। यहां तक कि शराब बनाने वाले ही शराब बेच रहे थे और इसके बदले शराब कारोबारियों ने आम आदमी पार्टी को मोटा कमीशन दिया।
दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली की नई आबकारी पॉलिसी के बारे में जो रिपोर्ट दी उसमें कथित भ्रष्टाचार की बात की गई, जिसके बाद उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। आरोप है शराब कंपनियों को लाइसेंस फीस में 144 करोड़ रुपए की छूट दी गई। एक लाइसेंस आवेदक कंपनी को 30 करोड़ रुपए की राशि लौटाई गई क्योंकि वो जरूरी एनओसी लेने में नाकाम रही। विदेशी शराब पर 50 रुपए प्रति केस की छूट दी गई। आरोप है इन सब में नियम और प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। आम आदमी पार्टी का दावा है कि केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता के चलते बीजेपी घबरा गई है और जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करके फर्जी केस बना रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाली आम आदमी पार्टी अब एक्सपोज हो गई है। मनीष सिसोदिया पर सीबीआई कार्रवाई आम आदमी पार्टी के लिए चिंता की बात जरूर है, लेकिन ये भी सच है कि आम आदमी पार्टी इसके लिए पहले से ही तैयार थी। इसीलिए जब मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई ने छापा मारा और उसके बाद अरविंद केजरीवाल पहली बार मीडिया के सामने आए, तो उस दौरान भी वो अपने मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन को ही आगे बढ़ाते हुए नजर आए। दिल्ली से रविशंकर शुक्ला, मुकेश सिंह सेंगर और कैमरा पर्सन पूजा आर्या के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। आपकी खबर पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने सफाई दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा है कि उनकी निष्पक्ष रिपोर्टिंग है, विज्ञापन या राजनीति से प्रभावित नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बीजेपी के आरोप का खंडन किया है। बीजेपी ने आप पर पैसे देकर विज्ञापन देने का आरोप लगाया था। नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावरों को 28 अगस्त को विस्फोटक लगा करके ढाया जाएगा। ये 40 मंजिला इमारत है। इसको लेकर तैयारी की गई है क्योंकि इस इमारत से के आसपास सटी हुई 2 सोसाइटीज़ हैं, जहां पर अब ये आदेश दे दिया गया है कि 28 तारीख को जब ये बिल्डिंग ध्वस्त की जाएगी तब यहाँ रहने वाले 7,000 लोगों को सुबह 7 बजे से लेकर के 4 बजे तक अपना घर छोड़ना पड़ेगा। कैसे होगा यह ध्वस्तीकरण, देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 40 मंजिल ऊंचे इन 2 टावरों को विस्फोट लगाकर ढाया जाएगा। दोनों टावरों के अंदर ट्रकों में भरकर विस्फोटक अंदर पहुंचाया जा चुका है। हर रोज मंजिल दर मंजिल विस्फोटक लगाया जा रहा है। इस बीच इन दोनों टावरों के बिल्कुल नजदीक बनी 2 रिहायशी सोसाइटियों सुपरटेक एमरल्ड और एटीएस विलेज में रहने वाले लगभग 7,000 लोगों की सांस ऊपर नीचे हो रही है। ध्वस्तीकरण से पहले लोगों की सुरक्षा के लिए नोएडा अथॉरिटी ने इवैक्यूएशन प्लान तैयार किया है। 28 अगस्त को दोपहर 2:15 से 2:45 तक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पूरी तरह बंद रहेगा। ट्विन टावरों के दोनों तरफ की सोसाइटी के निवासियों को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक अपना घर छोड़ना होगा। इन टावर के दोनों तरफ की सोसाइटी में 1396 फ्लैट हैं। दोनों तरफ की सोसाइटी के लोगों को अपनी गाड़ियां हटानी होंगी। ट्विन टावर के चारों ओर एक्सक्लूजन जोन बनाया गया है। इसके आगे जाने की इजाजत किसी को नहीं होगी। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस ट्विन टावर के सामने अथॉरिटी के पार्क वाली सड़क पर मौजूद रहेंगे। और आसपास रहने वाले लगभग 7,000 लोग हैं जिनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। ये सांसें ऊपर नीचे इसलिए हो रही हैं क्योंकि अब ये तस्वीर देखिए, ये 40 मंजिले की इमारत, 2 इमारतें हैं, सुपरटेक के ट्विन टावर कहते हैं, इन्हें ढाया जाना है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक 28 तारीख को इन्हें ढाया जाएगा। एडिफिस नाम की एक कंपनी है जिसको ढहाने का काम दिया गया। आप देखेंगे पूरी इमारत में काले कपड़े और सफेद कपड़े लगा दिए गए हैं और अंदर जो है पिलर्स में बारूद भरा जा रहा है, जो जानकारी मिली। अब लेकिन आप देखिए यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाते हैं सबसे ज्यादा चिंता पैदा करने वाली, और यही सबसे बड़ी यहाँ पर चुनौती भी है कि जो यहाँ रेसिडेंशियल टावर है, सब बिल्डिंगों में लोग रहते हैं और जो बिल्डिंग गिराई जानी है, जो टावर गिराए जाने हैं, उसके और जो रिहायशी टावर है सुपरटेक एमरल्ड का, उसके बीच सिर्फ 9 मीटर का अंतर है। एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी के 40 पिलर ऐसे हैं जो ब्लास्ट झेलने की स्थिति में नहीं है। ये पिलर उन 3 टावरों के हैं जिनमें परिवार रह रहे हैं। स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर इन पिलर्स की मरम्मत का काम किया जा रहा है। कुछ पिलर्स को स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देना पड़ रहा है
ताकि विस्फोट के वक्त ये गिरे नहीं। डर तो है लोगों के मन में कि इतनी नज़दीक ब्लास्ट हो रहा है, लेकिन वो आजकल की टेक्नोलॉजी में हर आदमी जो है अभी क्लियर है कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ चुकी है और उस टेक्नोलॉजी से जो ये गिराया जा रहा है, जो एडिफिस है और उनके साथ में जो जेट साउथ अफ्रीका की जो कंपनी आई है, प्लस यूके से भी उन्होंने एक वो सर्वे कराया है, तो उन चीज़ों को देख करके अब वो भी कन्विंस हो रहे होंगे कि सेफ डिमोलिशन होगा। जो भी अब और भगवान से प्रे करेंगे। ये उन्होंने 50 मीटर के रेडियस में बोला है कि क्रिटिकल जोन होगा और उसका जो वाइब्रेशन का उन्होंने बताया है कि 22 मिलीमीटर पर सेकंड होगा और जबकि हमारी जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो 300 मिलीमीटर पर सेकंड को वाइब्रेशन लेने के लिए तैयार हैं। इन रिहायशी टावरों को एक विशेष प्रकार के कपड़े से ढका जा रहा है। इस कपड़े को नॉन वोवेन जियो टेक्सटाइल मटेरियल से बनाया गया है। इस कपड़े के अंदर धूल नहीं जा सकती है। इसके आसपास के दोनों सोसाइटीज की सभी रिहायशी टावरों को 26 अगस्त तक ढक दिया जाएगा। नोएडा से अरविंद उत्तम के साथ सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।